बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 3.3 क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 1 0 1 1 0 2 -3 5 देन शो दैट ए प्रोडक्ट ए इनवर्स इज इक्वल टू I3 मीन यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज देखें, ये 1 0 0 1 डायगोनल एंट्रीज जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज है वो 1 हो, बाकी 0 हो। अगर ऑर्डर 2 का हो तो I2, अगर ऑर्डर 3 का हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो उसको आप कहेंगे I3। ऑर्डर 4 का हो तो I4। अब देखें, मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले देखें, ए इनवर्स आपके पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा अगर ए का डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो वही क्वेश्चन खत्म करके लिख देना है ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट पहले फाइंड करेंगे, वो तो इजीली आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो मेन डायगोनल एंट्रीज है इनकी जगह चेंज कर देंगे, -2 और 2 और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे। जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज इनकी जगह चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। लेकिन हमने फाइंड करना है 3/3 का एडजॉइंट। तो 3/3 का एडजॉइंट क्या होगा? वो आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 का ट्रांसपोज। जितने कोफैक्टर है, कोफैक्टर आपको निकालना आते हैं, कैपिटल A11 A12 A13 कहां तक निकालना है? A33 तक। उनका अगर एक मैट्रिक्स बनाएं, उस मैट्रिक्स का नाम होता है कैपिटल Aij इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसे कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। सारे कोफैक्टर्स मैट्रिक्स में जब इसका ट्रांसपोज लेंगे वो आपका एडजॉइंट बनेगा। तो आज हमने क्या करना है? पहले तो ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। कहां से स्टार्ट लेंगे? A11 और कहां तक निकालेंगे? A33 तक। तो पहले हम निकालते हैं ए का डिटरमिनेंट 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है ये भी। अब ए का डिटरमिनेंट कैसे? 2 फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, पहली रो छोड़ देंगे और पहला कॉलम 1 0 -3 5। फिर सेकंड एंट्री के साथ साइन आता है माइनस का। क्यों माइनस का आता है? पूरे चैप्टर में हमने इसमें एक्सरसाइज में डिस्कस किया है। पहली रो और दूसरा कॉलम 1 0 और 2 5। फिर आएगा 0, ये रो छोड़ दें और ये कॉलम 0 जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ दें और वो कॉलम तो आपका बनेगा 1 1 2 और -3। तो ये 2 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, दरमियान में माइनस और माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 5 1 था 5, दरमियान -2 मल्टीप्लाई 0 0। यहाँ 0 है तो आगे हल करने की जरूरत नहीं है, सारा 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 2 5 10 1 5 5। तो आपका ये आ गया 5। ए का डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर दिया 5, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट क्या है? नॉन जीरो, लिहाजा हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए? ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। अब ए इनवर्स के लिए मुझे क्या चाहिए? ए का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना पड़ेगा? एक मैट्रिक्स Aij कोफैक्टर्स का बनाना पड़ेगा, जिसमें कौन कौन से कोफैक्टर हो? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। फिर जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे वो एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। पहला कोफैक्टर कौन सा है? A11। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है -1 की पावर 1 + 1। फर्स्ट रो छोड़ देने इधर से,
ए की और ए का फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब है -1 की पावर 1 + 1 और साथ आएगा M11। M11 को कहते हैं माइनर और वो क्या होता है पहली रो छोड़ देते हैं और पहला कॉलम बाकी बार क्या 1 0 -3 5। दोबारा देख लें, जब कोफैक्टर A11 फाइंड करना है तो -1 क्योंकि A i j का फार्मूला होता है -1 की पावर I + j और Mij। इसका मतलब है कि अगर A11 है तो -1 की पावर I + j या 1 + 1 और M11। इधर क्या आएगा M11। M11 का मतलब मैट्रिक्स की पहली रो छोड़ दें और पहला कॉलम बाकी जो बच जाएगा उसका डिटरमिनेंट। तो -1 की पावर 1 + 1 और साथ आएगा M11 यानी पहली रो छोड़ दें पहला कॉलम 1 0 -3 5। तो ये बनेगा -1 की पावर 1 + 1 2 1 × 5 दरमियान में माइनस और माइनस प्लस 3 × 0 0 डायरेक्ट कर दें। मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं 5 1 × 5 दरमियान में आता है माइनस और ये वाला माइनस प्लस 3 × 0 0। तो ये -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 × 5। तो पहला कोफैक्टर आपका आ गया 5। फिर क्या निकालें A12 -1 की पावर क्या आएगा 1 + 2 फर्स्ट रो छोड़ दें और सेकंड कॉलम ये फर्स्ट रो छोड़ दें और सेकंड कॉलम 1 बाकी बचेगा 1 0 2 5 1 0 2 5। तो ये -1 की पावर 1 + 2 3 और 5 1 5 दरमियान -2 × 0 0। तो ये आपके पास -1 का क्यूब क्या आता है -1 × 5 = -5। A11 भी आ गया A12 आप निकालें A13 A33 तक निकाल दें। -1 की पावर 1 + 3 फर्स्ट रो छोड़ दें और थर्ड कॉलम छोड़ दें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 1 2 -3 1 1 2 -3 = -1 की पावर 4 -3 × 1 -3 दरमियान -2 1 2। तो -1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर +1 आएगा और अगर ऑड हो तो -1। तो 3 -3 -2 -5 तो ये भी आपके पास कितना आ गया -5। अभी हमने कितने को फैक्टर निकाल लिए हैं A11 A12 और A13। अब हम निकालेंगे बाकी A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अभी आप A21 = -1 की पावर 2 + 1 सेकंड रो छोड़ेंगे। ये देखें आप क्या करेंगे सेकंड रो छोड़ दें आप सेकंड रो और कॉलम कौन सा छोड़ें फर्स्ट कॉलम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 1 0 -3 5 1 0 -3 5 -1 की पावर 3 5 1 5 दरमियान में माइनस और माइनस प्लस 3 × 0 0। तो ये -1 × 5 = -5। क्या आंसर आ गया -5। फिर A22 -1 की पावर 2 + 2 सेकंड रो छोड़ दें मेरे बच्चों और सेकंड कॉलम ये दूसरी रो छोड़ें और सेकंड कॉलम सेकंड रो और सेकंड कॉलम ठीक हो गई। जिस आपने A21 में क्या निकाला था दूसरी रो छोड़ दी थी और पहला कॉलम 1 0 -3 5। लेकिन अब A22 है तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम 2 0 2 5 2 0 2 5 -1 की पावर 4 5 2 10 2 × 0 0 1 × 10 = 10। अब आएगा A23 -1 की पावर 2 + 3 सेकंड रो छोड़ें और थर्ड कॉलम सेकंड रो छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम। अब ये देखें सेकंड रो और ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम 2 1 2 -3 2 1 2 -3 -1 की पावर 2 + 3 5 2 × -3 -6 दरमियान -2 1 2 -1 की पावर -1 और -8 = +8। इसको एक बार फिर देखते हैं क्लियर नहीं आ रहा। ए आपके पास क्या था 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। अब आपके कितने को फैक्टर रह गए A31 3 रह गए -1 की पावर 3 + 1 और कौन सी रो छोड़ेंगे थर्ड रो ये थर्ड रो छोड़ दें और फर्स्ट कॉलम बाकी 1 0 1 0। तो ये -1 की पावर
4, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो ये -1 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 0, तो ये आपके पास आ गया 0। अब आए 3 2 -1 की पावर 3 प्लस 2, थर्ड रो छोड़ दें और सेकंड कॉलम, तो ये 2 0 1 0, 2 0 1 0 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, दरमियान में माइनस, तो -1 की पावर 5 -1 इंटू 0 इक्वल टू 0। लास्ट में आखिरी को फैक्टर है 3 3 -1 की पावर 3 प्लस 3, कोई भी को फैक्टर निकालें -1 की पावर 3 प्लस 3, थर्ड रो छोड़ दें और थर्ड कॉलम, तो क्या बच गया आपके पास 2 1 1 1, -1 की पावर 6, 2 1 2, 1 1 1, तो ये +1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, एक कोफैक्टर का लिए हुआ मैट्रिक्स कौन सा होता है, ए आई जे, सारे कोफैक्टर एक मैट्रिक्स में लिख लें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इसमें कीमतें पुट कर दें। A11 की कीमत कितनी है, ये स्टार्ट में देखें 5 है, फिर -5, फिर -5, फिर A21 की -5, फिर A22 की 10 और आगे -5 10 और 8, A31 की 0, A32 की 0 और A33 की 1, तो ये आपके पास क्या आ गए AIJ। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इधर का एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू AIJ का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज में पहली रो क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 5 -5 -5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 10 8, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 और 1। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। जब AIJ जिसमें कोफैक्टर्स आपने लिखे हैं तरतीब से A11 A12 A13, उसका जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो आपके पास आता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या चाहिए A इनवर्स, तो फॉर्मूला लगाते हैं। A इनवर्स का क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A अभी निकाला है आपने 5 -5 0 और -5 10 0 और -5 8 और 1। अब आप डिवाइड बाय A का डिटरमिनेंट है, तो डिवाइड बाय A का डिटरमिनेंट कितना आपके पास आया हुआ, शुरू में निकाला था 5, तो ये 5 अलग कर लेते हैं, 1/5 हो जाएगा बाहर आके, 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 और 1, ये आपका A इनवर्स आ गया। अब हम क्वेश्चन है A into A इनवर्स इक्वल टू I3 या A इनवर्स into A इक्वल टू I3, दोनों एक ही हैं। अगर A इनवर्स पहले दिया है, A बाद में फिर भी I3 आएगा, A पहले है, A इनवर्स बाद में फिर भी I3, बुक में क्योंकि A इनवर्स पहले है यार हम ये वाला करते हैं। आप क्या करेंगे, A इनवर्स मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स की कीमत है 1/5 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1 मल्टीप्लाई बाई A की वैल्यू आपके पास गिवन मैट्रिक्स है 2 1 0 1 1 0 और 2 -3 और 5, ये 1/5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 -5 मल्टीप्लाई 1 -5 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई 1 5 -5 मल्टीप्लाई 1 -5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 0 मल्टीप्लाई 5 0। अब सेकंड रो सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 2 आर -10 10 1 आर 10 प्लस 0 -5 2 1 -5 10 मल्टीप्लाई 1 10 प्लस 0 -5 और सेकंड रो थर्ड कॉलम -5 मल्टीप्लाई 0 0 10 मल्टीप्लाई 0 0 और 0 मल्टीप्लाई 5 0। अब थर्ड रो मल्टीप्लाई की फर्स्ट कॉलम -5 मल्टीप्लाई 2 -10 8 1 आर 8 प्लस 2 -5 into 1 -5 8 multiply 1 8 1 multiply 3 -3। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम -5 multiply by 0 0 प्लस 0 और 1 multiply 5 आपके पास आएगा 5, ये बन गया 1/5, ये 5 0 0 0, इधर क्या आएगा 5 0
8 प्लस 2 10 माइनस 10 0 और ये 0 और ये 5 5 पे डिवाइड करें सबको 5 डिवाइड बाई 5 1 0 डिवाइड बाई 5 0 0 डिवाइड बाई 5 0 0 5 डिवाइड बाई 5 1 0 0 0 और 5 डिवाइड बाई 5 1। ये आपके पास क्या आ गया I3। 3 रो 3 कॉलम वाला यूनिट मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको क्या कहते हैं I3। यही आपने प्रूव करना था। सबसे पहले देखें, आपने A का डिटरमिनेंट लिया 2 1 0 1 0 2 माइनस 3 5। पहले 2 लिखेंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम 1 0 माइनस 3 5। फिर सेकंड एलिमेंट 1 है, उसके साथ माइनस ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 1 0 2 5 और लास्ट में 0 है, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम 1 1 2 माइनस 3 इसका डिटरमिनेंट। तो ये आ गया इसका आ गया 5। फिर आपने A1 1 निकालना है, A1 2 A1 3 से लेके A3 3 तक। जिस तरह A2 1 निकाला है तो -1 की पावर 2 + 1 दूसरी रो छोड़ दें और पहला कॉलम, ये दूसरी रो छोड़ दें और पहला कॉलम 1 0 -3 5 इसका डिटरमिनेंट। तो इस तरह सारे निकालें A3 3। फिर इनका एक मैट्रिक्स नाम दें Aij A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3, जिसमें सारे कोफैक्टर्स हों। उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर लें, वो आपका एडजेंट ऑफ A आएगा। Aij का ट्रांसपोज, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। और फार्मूला होता है इनवर्स का एडजेंट ऑफ A डिवाइड बाई A का डिटरमिनेंट डिवाइड बाई 5 कर लें। 5 बाय लिख लेंगे, 5 ऊपर 1 होगा 1/5 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1। A इनवर्स पहले रखें और फिर A रखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड करें तो वो I3 बन जाएगा। तो आज आपने क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्टिव भी किए हैं कि अगर A मैट्रिक्स को A इनवर्स से या A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें तो आंसर यूनिट मैट्रिक्स आता है। अगर A 2 क्रॉस 2 का है तो I2 आएगा, और अगर A का ऑर्डर 3/3 है तो I3। सिमिलरली A का ऑर्डर अगर 4 का है यानी 4 रोज 4 कॉलम तो उसका जो A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स इंटू A I4 आएगा अप टू सो ऑन। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आपके तैयार हो गए और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसमें क्या आ सकता है, A इनवर्स को अगर A से मल्टीप्लाई करें तब भी I3, और अगर A पहले रखें और A इनवर्स बाद में रखें तो फिर भी क्या आएगा I3। तो कल इंशाल्लाह कल तक